मान सम्मान देने की। हम तो छोटों से, अपने बच्चों से हम लोग आप कर कर बात करते हैं। कुछ नहीं कर सकता, मुझे जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग। चिराग पासवान की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि हमें सम्मानजनक सीट चाहिए, हमें उतना सीट दे दीजिए जिसमें हम अपने प्रतिद्वंदी को साथ लेकर करके कैसे कैसे काम करना है, अपने साथ रखे हुए जितने नवरत्न टीम है उनके साथ लेकर के अच्छे तरीके से काम करें और कहीं ना कहीं एनडीए को एक अच्छे बहुमत की तरफ ले जाए। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की रणनीतियों ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान को सदमे में डाल रखा है। उनको कहीं ना कहीं 203 सीट लेनी है और बाकी बचे हुए 40 सीटों में 3 पार्टियों को बांधना है। उसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा को लपेटने के फिराक में है। ऐसे कहीं ना कहीं उन्हें 20 सीट पर कह सकते हैं रोकने की कोशिश की जा रही है और 20 सीट देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कह दिया है कि 20 सीट का हमें भीख नहीं चाहिए और 20 सीट से हमें क्या होगा, ऐसे में तो हम ऐसे ही ठीक है, हमारे सारे कैंडिडेट रेडी हैं। 243 सीटों पर पूरी तरह से बुनियादी ढांचा तैयार कर चुके हैं और उन्हीं के सूर में सूर लगाते हुए अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजा, जमुई के सांसद ने भी बड़ा शंखनाद कर दिया है कि हमें आपको याद करानी होगी कि 2020 में हमने पूरी तैयारी कर ली थी और 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट जीती थी, लेकिन हमारा अच्छा खासा वोट परसेंटेज रहा है। 5 से 6% वोट हमने लिया था। अगर हम 243 सीट पे होते तो 10% हमारा वोट शेयरिंग हो जाता है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं कि फिर से वह आ सकते हैं और चिराग पासवान पूरी तरह से अब बगावत के फिराक में नजर आ रहे हैं। यानी एनडीए में सीटों को बंटवारा को लेकर के सहमति नहीं बढ़ रही है। उनके जितने नवरत्न है, कार्यकर्ता है, उनकी सहमति नहीं बढ़ रही है और इसीलिए अरुण भारती ने पब्लिक पोस्ट कर दिया है और उस पब्लिक पोस्ट में क्लियर मैसेज कर दिया है कि 2020 में 137 सीट पर हमने चुनाव लड़ा था जिसमें 6% वोट मिली और 1 सीट पे हम लोग विजय प्राप्त किए थे। लेकिन अगर 243 सीट पर लड़े होते तो 10% से अधिक वोट मिलता और ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने की साहस रखता है एलजेपीआर और वो साहस का परिणाम है 2020। तो ऐसे में 20 सीट तो कतई संभव नहीं है और ऐसे में लेकर के चुनावी सियासत तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है और कह सकते हैं एनडीए में एक टूट की बदबू नजर आती है और ऐसे में एनडीए कभी भी टूट सकती है और उसी टूट की वजह से इतने सारे शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं। होने वाले समय में और भी शक्ति प्रदर्शन होंगे, लेकिन समय कम बचा है और मांग जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और ऐसे में लेकर के कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी में भी एक अच्छा खासा तनाव का माहौल मिल रहा है। हालांकि जेडीयू में नीतीश कुमार 102 सीट लेकर के फिक्स किए हुए हैं। अब सारा खेल दारोमदार बीजेपी भी पड़ती है। बीजेपी अपनी सीट कम कर करके चिराग पासवान को देती है कि नहीं, अगर देती है तो ठीक है, तब तो यह मामला समझता हुआ, कहते हैं सुलझता हुआ दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी सुलझने को तैयार नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि मोदी भक्त हनुमान के नाते तो मोदी तो सीट दे सकते हैं, लेकिन क्या अमित शाह जो भारत के हनुमान हैं, क्या वो सीट चिराग पासवान के खाते में दे पाएंगे या अपनी पार्टियों को दे पाएंगे। जैसे सम्राट चौधरी हैं, उनके बीजेपी के कैंडिडेट हैं, विजय सिन्हा और भी तमाम घटक दल के लोग हैं, उनके जो योद्धा तैयार है, उनके जो टीम तैयार है बिहार में, उसको लेकर के वो अपनी सीटों की कटौती कर पाएंगे। तो सारा खेल कह सकते हैं दारोमदार अब मोदी और शाह की जोड़ी पर निर्भर करता है। मोदी चाह ले लेकिन अमित शाह ना चाहे तो भी संभव नहीं है। यानी अमित शाह अब भारत के कह सकते हैं एक अच्छे खासे चाणक्य है और वही अपनी राजनीति और सूझबूझ से पूरा करिश्माई पारी खेलते हैं। मोदी तो सिर्फ अपनी जुबानी दाव पेच खेलते हैं और लेकिन असली खेल तो अमित शाह खेलते हैं। तो क्या अमित शाह चिराग पासवान को खुश कर पाएंगे? ऐसे लेकर के तमाम दाव पेच बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे, सूरताल ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है और समय की मांग कर रही है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। और इसी वजह से राजू तिवारी हो या चाहे अरुण भारती हो, चाहे शांभवी चौधरी हो, चाहे राजेश
वर्मा हो, सब के सब ने हुंकार लगाना शुरू कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांगने की दरकार में लगे हुए, नहीं तो पूरी 243 की फौज भी तैयार कर रखा है। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, बहुत जल्द फैसला होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह खेल बड़ा मस्त होने